एडजी पर आपका फिर स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम सिर्फ याद नहीं करते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझकर मास्टर करते हैं। आज का चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का डाइटरी कंसिडरेशंस एंड फूड क्वालिटी। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनिए, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। एक छोटी कहानी। जयपुर की अनन्या को लगता था कि अट्रैक्टिव पैकेट और डिस्काउंट वाला फूड हमेशा अच्छा होता है। आज वह सीखेगी कि न्यूट्रिटिव वैल्यू, सेफ्टी और लेबल तीनों चेक करना जरूरी है। हम डाइटरी प्लानिंग, एज और एक्टिविटी के अनुसार न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स डाइट, फूड क्वालिटी, स्पॉइलेज, प्रिजर्वेशन, अडल्ट्रेशन, पेस्टिसाइड्स और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। और मैं स्वाति हूँ। आज तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, बीच बीच में आंसर भी दोगे। एक सेकंड रुककर सोचो, क्या टेस्टी फूड अपने आप न्यूट्रिशियस और सेफ भी होता है? शायद नहीं। यही चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। फूड हमें नरिशमेंट दे, लेकिन उसकी क्वालिटी और सेफ्टी भी बनी रहे। फूड बेसिक ह्यूमन नीड है। इसका प्राइमरी पर्पस बॉडी को नरिशमेंट देना है। लेकिन चैप्टर हमें याद दिलाता है कि लोग अक्सर टेस्ट, अपीयरेंस या एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होकर फूड चुनते हैं। एग्जाम पॉइंट। न्यूट्रिटिव वैल्यू और फूड क्वालिटी को अलग अलग नहीं, साथ साथ देखना है। एक फूड न्यूट्रिशियस हो सकता है, पर अगर कंटामिनेटेड या एडल्ट्रेटेड है तो वह सेफ नहीं माना जाएगा। तो हमारा लर्निंग मैप बहुत क्लियर है। पहले डाइटरी प्लानिंग, फिर मील प्लानिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, उसके बाद सेंसरी अपील और फूड चॉइसेस, फिर स्पोर्ट्स पर्सन्स की डाइट, फूड क्वालिटी, स्पॉइलेज और प्रेजर्वेशन, अंत में अडल्ट्रेशन, डिटेक्शन टेस्ट, पेस्टिसाइड्स और एग्जाम क्वेश्चंस। अगर तुम हर सेक्शन के बाद अपने शब्दों में 2 लाइंस बोल पाओ तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। अब डाइटरी प्लानिंग से शुरू करते हैं। डाइटरी प्लानिंग का अर्थ है अवेलेबल रिसोर्सेज के भीतर एडिक्वेट न्यूट्रिशन के लिए मील प्लान्स डेवलप करना। इसमें सिर्फ खाना चुनना नहीं आता, प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, मील प्रिपरेशन और फूड क्वालिटी इंश्योर करना भी शामिल है। प्लानिंग एक साइंटिफिक मेथड है जो टाइम, एनर्जी और मनी बचाती है, मील्स में वैरायटी लाती है और वेस्टेज कम करती है। एक क्विक चेक। डाइटरी प्लानिंग का मेन गोल केवल पैसा बचाना है। सही या गलत? गलत। मनी बचाना इसका एक बेनिफिट है, लेकिन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हेल्थ, सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी और रिड्यूस्ड वेस्टेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर में केवल कम खर्च लिखोगे तो डेफिनेशन अधूरी रह जाएगी। बैलेंस डाइट का मतलब है कि व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार विभिन्न न्यूट्रिएंट्स और फूड ग्रुप से पर्याप्त नरिशमेंट मिले। सोर्स हमें क्लास 9 में पढ़े गए 5 फूड ग्रुप्स रिवाइज करने को कहता है। इसलिए मील प्लानिंग में वैरायटी ज़रूरी है। एक ही तरह का खाना बार बार लेने से न्यूट्रिशनल गैप्स रह सकते हैं और माल न्यूट्रिशन का रिस्क बढ़ सकता है। यहाँ एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है। बैलेंस डाइट सभी के लिए जरूरी है, लेकिन सभी का मील प्लान आइडेंटिकल नहीं होगा। एक इन्फेंट, एडोलेसेंट, एथलीट और एल्डरली पर्सन की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। इसलिए सबके लिए सेम डाइट कॉमन मिसकंसेप्शन है। बैलेंस्ड का अर्थ सेम नहीं, बल्कि सूटेबल और एडिक्वेट है। डाइट प्लानिंग फूड को एंजॉयबल, सेटिस्फाइंग और हेल्दी बनाने की कोशिश करती है। अगर भोजन न्यूट्रिशियस है लेकिन व्यक्ति उसे लगातार पसंद नहीं करता तो अंडर ईटिंग हो सकता है। इसलिए प्लानिंग में न्यूट्रिशन के साथ एक्सेप्टेबिलिटी और सैटिस्फैक्शन भी देखी जाती है। यही रीजन है कि फूड प्रिपरेशन को व्यक्ति की प्रेफरेंसेस और अवेलेबल रिसोर्सेज के अनुसार अडाप्ट किया जाता है। अब नोटबुक में एक छोटा फ्रेम लिखो। Dietary planning is the process of developing meal plans for adequate nutrition within available resources. इसके बाद 3 बेनिफिट्स जोड़ो: टाइम और एनर्जी सेविंग, मनी सेविंग और रिड्यूस्ड वेस्टेज। एग्जाम आंसर में डेफिनेशन प्लस बेनिफिट्स लिखना ज्यादा कंप्लीट लगेगा। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग पर आते हैं। चैप्टर में एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल स्टेट, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, टाइम एंड स्किल, रीजन, रिलीजन, कल्चर, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, सेंसरी अपील, मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट और एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट डिस्कस किए गए हैं। इन्हें एक रैंडम लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि मील प्लानिंग के अलग अलग क्वेश्चंस की तरह समझो। पहला फैक्टर है एज।
इन्फेंट को इनिशियली मदर्स मिल्क आवश्यकता होती है, लेकिन ग्रोइंग एज के साथ एक्स्ट्रा फूड और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एडोलेसेंट्स तेजी से ग्रो करते हैं और एक्टिव होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा नरिशमेंट चाहिए। एल्डर्स को चूइंग, स्वालोइंग और डाइजेशन में डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड सूटेबल रहते हैं। एडोलेसेंट्स के केस में एक इम्पॉर्टेंट सोशल पॉइंट भी है। उनकी फूड प्रेफरेंसेस फ्रेंड्स और मीडिया से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से नहीं। इसलिए गाइडेंस जरूरी है। चैप्टर स्पिनच वेजिटेबल को स्पिनच पराठा या स्पिनच, कैरेट और पोटैटो सूप जैसे इंजॉयबल फॉर्म्स में प्लान करने का एग्जाम्पल देता है। न्यूट्रिशन और एक्सेप्टेबिलिटी को साथ लेकर चला यही आइडिया है। एक सेकेंड पॉज, एल्डरली पर्सन के लिए बहुत हार्ड और डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड चुनना उचित होगा? नहीं। बेटर चॉइस वेल कुक्ड वेजिटेबल्स और इडली जैसे सॉफ्ट, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स हैं। यहाँ आंसर में केवल कम खाना मत लिखना। सही पॉइंट है टेक्सचर और डाइजेस्टेबिलिटी के अनुसार फूड प्लान करना। दूसरा फैक्टर जेंडर है। सोर्स के अनुसार 10 वर्ष तक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट समान मानी जाती हैं। उसके बाद ग्रोथ रेट और बॉडी कंपोजिशन में डिफरेंसेस आते हैं। जनरली मेन टॉलर, हेवियर और मोर मस्कुलर होते हैं, जबकि विमेन में फैट सेल्स अधिक होते हैं। इन डिफरेंसेस के कारण न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी अलग हो सकती हैं। फीमेल न्यूट्रिशन में आयरन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड लॉस के कारण फीमेल्स को अधिक आयरन की आवश्यकता हो सकती है। आयरन की कमी आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया का रिस्क बढ़ा सकती है। होल ग्रेन्स, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स दोनों जेंडर्स के लिए हेल्दी चॉइसेस बताए गए हैं। तीसरा फैक्टर फिजिकल एक्टिविटी है। रीडिंग या कंप्यूटर वर्क जैसे सेडेंटरी टास्क्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होती है। साइकिलिंग, हैवी लोड उठाना या स्पोर्ट्स जैसी हैवी ड्यूटी एक्टिविटीज में अधिक एनर्जी चाहिए। सिर्फ एक्टिविटी का टाइप नहीं, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी मैटर करते हैं। रेस में साइकिलिंग करने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट नॉर्मल साइकिलिंग से अधिक हो सकती है। यहाँ कॉमन मिस्टेक है कि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो फ्राइड फूड, एक्स्ट्रा बटर या घी ले लो। चैप्टर जनरली ऐसी एनर्जी सोर्सेज अवॉइड करने की बात करता है। होल फूड्स, नट्स, ऑयल सीड्स, डेयरी फूड्स, एग्स और फिश एनर्जी तथा अन्य न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बढ़ना अनहेल्थी फूड को अनलिमिटेड खाने का परमिशन नहीं है। चौथा फैक्टर फिजियोलॉजिकल स्टेट है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ग्रोथ और डेवलपमेंट की डिमांड्स अधिक होती हैं। सोर्स एग्जांपल देता है कि हेल्दी सेडेंटरी वुमन को 1900 किलो कैलोरी पर डे चाहिए, जबकि प्रेगनेंसी में वही रिक्वायरमेंट 2200 किलो कैलोरी हो सकती है। नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ याद करो। फिजियोलॉजिकल कंडीशन रिक्वायरमेंट बदलती है। प्रोटीन का एग्जाम्पल भी देखो। एडल्ट मैन के लिए 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे का फिगर दिया गया है, जबकि एथलीट के लिए 2.0 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति ब्लाइंडली एथलीट वाला अमाउंट ले। इसका मतलब है कि एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल डिमांड्स के अनुसार प्लानिंग करनी चाहिए। लड्डू कैलोरी रिच फूड का एग्जाम्पल है। हाईली एक्टिव और ग्रोइंग इंडिविजुअल्स के लिए यह सूटेबल हो सकता है, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले व्यक्ति को एक्सेसिव इंटेक से ओवरवेट होने का रिस्क हो सकता है। यही चैप्टर का रीजनिंग पैटर्न है। कोई फूड यूनिवर्सली गुड या बैड नहीं बताया जाता। पर्सन की एक्टिविटी और कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में सूटेबिलिटी देखी जाती है। अब इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। एक्सपेंसिव फूड ही हमेशा अधिक न्यूट्रिशियस हो ऐसा जरूरी नहीं। कैश्यू महंगा है, ग्राउंडनट कंपैरेटिवली सस्ता है और दोनों फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज हो सकते हैं। सीजनल, लोकल और फ्रेश फूड्स चीपर तथा न्यूट्रिशियस हो सकते हैं। होलसेल मार्केट्स, हाट्स और होममेड फूड भी इकोनॉमिकल ऑप्शंस हैं। टाइम एंड स्किल भी मील क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। डिशेस की संख्या और टाइप, इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट, अवेलेबल टाइम और कुकिंग स्किल पर डिपेंड कर सकती है। प्री प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट कम समय में न्यूट्रिशियस मील बनाने में मदद करते हैं। फैमिली के सभी मेंबर्स, चिल्ड्रन सहित, अपनी कैपेसिटी के अनुसार फूड प्रिपरेशन में एंगेज हो सकते हैं। रीजन, रिलीजन और कल्चर फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं।
कोस्टल एरियाज में फिश अधिक खाई जाती है। केरला में कोकोनट पॉपुलर है। और लंबे समय तक किसी फूड को खाने से कल्चरल प्रैक्टिस बन सकती है। रिलीजन भी चॉइसेस अफेक्ट कर सकता है। चैप्टर जैन कम्युनिटी का एग्जाम्पल देता है। फेस्टिवल से भी कुछ फूड्स जुड़ते हैं, जैसे होली और गुजिया। इंडिविजुअल फूड प्रेफरेंसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेजिटेरियन व्यक्ति मीट नहीं खा सकता और नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति केवल वेजिटेरियन डिशेस से सैटिस्फाइड ना हो। साउथ इंडिया का कोई व्यक्ति इडली सांभर को दाल रोटी से अधिक पसंद कर सकता है। ओकेजनल चेंज ठीक है, पर प्रोलॉन्ग्ड डिससेटिस्फैक्शन डर ईटिंग, माल न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स तक ले जा सकती है। अब एक्टिव रिकॉल मील प्लानिंग में इकोनॉमिक फैक्टर का एक एग्जाम्पल बताओ। ग्राउंडनट और कैश्यू याद है? गुड। दूसरा, एज के आधार पर एडोलेसेंट की जरूरत कैसी होगी? फास्ट ग्रोथ और एक्टिव लाइफ के कारण एक्स्ट्रा नरिशमेंट। तीसरा, एल्डर्स के लिए फूड कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल। अपने आंसर को बोलकर चेक करो। अब तक हम डाइटरी प्लानिंग की डेफिनेशन और मेजर फैक्टर्स कवर कर चुके हैं। अब फूड एक्सेप्टेंस की तरफ चलते हैं। सेंसरी अपील का अर्थ है कि फूड हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, टंग, नोज, आईज और ईयर्स को किस तरह सेटिस्फाई करता है। अपीयरेंस, टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर और टेम्परेचर फूड एक्सेप्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत याद रखने लायक हैं। पापड़ क्रिस्प होना चाहिए, ब्रेड सॉफ्ट, आइसक्रीम चिल्ड और सूप हॉट। अगर फूड का एक्सपेक्टेड टेक्सचर या टेम्परेचर नहीं है तो एक्सेप्टेंस कम हो सकती है। यह सिर्फ कुकिंग प्रेफरेंस नहीं, सेंसरी अपील का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में डेफिनेशन के साथ ही एग्जाम्पल्स आंसर को क्लियरर बनाते हैं। टेस्ट माउथ और थ्रोट में परसीव्ड सेंसेशन है। चैप्टर 4 प्राइमरी टेस्ट्स बताता है, स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सार। फिफ्थ टेस्ट उमामी है, जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी के सिमिलर बताया गया है। आयुर्वेदा 6 टेस्ट्स डिस्क्राइब करता है, स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सार, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट। टेस्ट और फ्लेवर को मिक्स मत करना। टेस्ट प्राइमरीली माउथ और थ्रोट से रिलेटेड सेंसेशन है, जबकि फ्लेवर नोज और टंग दोनों से सेंस होता है और अरोमा प्लस टेस्ट को इंक्लूड करता है। लेमन का टेस्ट सावर है, लेकिन उसका फ्लेवर लेमनी कहा जा सकता है। यह छोटा डिफरेंस कॉमनली टेस्टेड हो सकता है। सटेटी वैल्यू का अर्थ है फूड खाने के बाद मिलने वाला प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, जो व्यक्ति को पर्याप्त समय तक सेटिस्फाइड रखे। अगर मील जल्दी हंगर पैंग्स पैदा करे तो वर्किंग कैपेसिटी, एफिशिएंसी और हेल्थ अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए मील प्लानिंग में केवल टेस्ट नहीं, सफिशिएंट सेटिस्फैक्शन भी कंसिडर की जाती है। मीडिया और एडवर्टाइजमेंट्स फूड चॉइसेस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, खासकर चिल्ड्रन को। डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट या अट्रैक्टिव पैकेजिंग प्रोसेस्ड और रेडी टू ईट फूड्स को अपीलिंग बना सकते हैं। लेकिन इनिशियली चीप दिखने वाला फूड रेगुलर यूज में लेस न्यूट्रिशियस और अनहेल्दी हो सकता है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट को न्यूट्रिशन फैक्ट्स का सब्स्टिट्यूट मत मानो। फूड पैकेट खरीदते समय लेबल पढ़ना जरूरी है। न्यूट्रिशन फैक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, परमिटेड कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, डायरेक्शंस ऑफ यूज, एफएसएसएआई कोड और मैन्युफैक्चरिंग तथा एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट देखे जा सकते हैं। चैप्टर न्यूट्रिशियस फूड्स के रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग को भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी मानता है। एडवर्टाइजिंग हमेशा बैड नहीं, चॉइस को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर है। एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपोर्ट भी फूड सिलेक्शन बदलते हैं। रिमोट एरियाज, एल्डर्स, हैंडीकैप्ड पर्सन्स या ट्रांसपोर्ट की कमी वाले लोग नियर बाय फूड्स प्रेफर कर सकते हैं। फैमिन्स, ड्रॉट्स, हेवी रेनफॉल, साइक्लोन्स और रोड ब्लॉकेजेस सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बिग बाजार्स, होम डिलीवरी, ऑनलाइन परचेज और लोकल हाट्स ने एक्सेस इंप्रूव किया है। एक मिनी रिकैप, फूड चॉइस पर न्यूट्रिशन के साथ एज, एक्टिविटी, कल्चर, प्रेफरेंस, इकोनॉमी, सेंसरी अपील, एडवर्टाइजमेंट और एक्सेसिबिलिटी असर डालते हैं। इसलिए किसी फूड चॉइस को इवैल्यूएट करते समय एक ही कारण पर जजमेंट मत दो। पूछो, किसके लिए, कितनी एक्टिविटी, कौन सी कंडीशन, कितने रिसोर्सेस और फूड कितना सेफ है। अगर इस सेक्शन के किसी डिफरेंस पर डाउट है तो एडजी में उसे एग्जैक्ट एआई ट्यूटर डाउट की तरह पूछ सकते हो, जैसे टेस्ट और फ्लेवर में डिफरेंस क्या है।
और फिर आंसर को अपने वर्ड्स में बोलकर एक्टिव रिकॉल करो। अभी हमारा फोकस चैप्टर पर ही है, चलो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स की डाइट परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए मैनेज की जाती है। उनकी ट्रेनिंग, मैचेस और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के कारण एनर्जी और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हाई होती हैं। एज, जेंडर, बॉडी कॉम्पोजिशन, स्पोर्ट का टाइप, इवेंट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन तथा एनवायरनमेंटल फैक्टर्स सभी रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स पर्सन के हेल्थ, फिटनेस, एंड्योरेंस और पीक परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये डिहाइड्रेशन, इंजरी और इन्फेक्शन से बचाव में भी सपोर्ट करती है। चैप्टर का की फ्रेज याद रखो, राइट काइंड ऑफ फूड, राइट टाइम और राइट प्रपोर्शन। सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए मेजर एनर्जी सोर्स हैं। जनरल फिटनेस के लिए 3 से 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे सफिशिएंट बताया गया है। इंटेंसिव स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स या वेट लिफ्टिंग में 5 से 10 ग्राम पर किलोग्राम पर डे की आवश्यकता हो सकती है। बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर्स स्टैमिना और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 1 आवर एक्सरसाइज के लिए एक्स्ट्रा इनटेक की जरूरत नहीं, वाटर पर्याप्त हो सकता है। वर्कआउट ड्यूरेशन बढ़ने पर कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट बढ़ती है। ट्रेनिंग या इवेंट से 2 से 4 घंटे पहले हाई कार्बोहाइड्रेट, इजीली डाइजेस्टिबल फूड्स जैसे बेक्ड पोटैटो, ब्रेड, राइस, सूजी और बनाना के साथ लिक्विड फूड सजेस्ट किए गए हैं। लेकिन एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स भी बेनिफिशियल नहीं। बहुत अधिक इनटेक वेट गेन, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, मसल स्टिफनेस, डायरिया और लेथार्जी कॉज कर सकता है, जिससे परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। यानी स्पोर्ट्स डाइट में मोर इज ऑलवेज बेटर गलत अप्रोच है। रिक्वायरमेंट, टाइमिंग और डाइजेशन तीनों का बैलेंस जरूरी है। अब प्रोटीन। स्पोर्ट की इंटेंसिटी के अनुसार प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2 से 2.0 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे तक हो सकती है। एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट मिलने पर प्रोटीन एनर्जी देने के बजाय मसल्स और टिश्यूज के बिल्डिंग तथा रिपेयर, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्मेशन में उपयोग हो सकता है। एंड्योरेंस इवेंट्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फूड्स को अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लेना बेहतर यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। चैप्टर 3:1 या 4:1 प्रोपोर्शन का रेफरेंस देता है। प्रोटीन सोर्सेज में एग, वे प्रोटीन, सोय, मिल्क का केसीन, लो फैट डेयरी, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स और बीन्स शामिल हैं। रेडीमेड प्रोटीन पाउडर्स अवॉइड करने या एक्सपर्ट सुपरविजन में लेने की बात है। लो प्रोटीन इंटेक फटीग, लेथार्जी, मसल वीकनेस, इंजरीज और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकती है। लेकिन हाई प्रोटीन इंटेक, खासकर एनिमल फूड्स, पाउडर्स या सप्लीमेंट्स से अननेसेसरी वेट गेन, यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन और बोन्स, लिवर तथा किडनी फंक्शंस पर एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए एथलीट को जितना ज्यादा प्रोटीन उतना अच्छा गलत है। फास्ट एक्सरसाइज और कंपटीशन के दौरान फास्ट एनर्जी सोर्स नहीं माना जाता, क्योंकि ये स्लोली मेटाबोलाइज्ड होता है। इसलिए स्लो और लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट्स जैसे मैराथन में फैट का रोल हो सकता है। बटर, क्रीम, काउज घी या कोकोनट ऑयल हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प कर सकते हैं। नट्स, सीड्स और लो फैट डेयरी भी यूजफुल चॉइसेस हैं, लेकिन अमाउंट अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। OMEGA 3 फैटी एसिड सोर्सेज जैसे फ्लैक्सीड्स और फिश ऑयल तथा सोर्स में दिए गए सैल्मन एग्जाम्पल राइट अमाउंट में स्ट्रेंथ और विगर सपोर्ट कर सकते हैं, पर हाई फैट इंटेक ओवरवेट और ओबेसिटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स ला सकता है, जो परफॉर्मेंस हैम्पर करती है। एग्जाम में फैट को कंप्लीटली रिजेक्ट मत करना, रोल और लिमिटेशन दोनों लिखना। विटामिन्स और मिनरल्स एनर्जी यूटिलाइजेशन और रिकवरी में क्रूशल है। ग्रुप बी विटामिन्स, मैग्नीशियम, फोलेट, कैल्शियम, जिंक और आयरन इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में दिए गए हैं। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस और आयरन एब्जॉर्प्शन तथा यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। विटामिन B6 प्रोटीन यूटिलाइजेशन में सपोर्ट करता है, जबकि विटामिन ए, ई और सी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं।
इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फूड सोर्सेज के रूप में कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीड्स, नट्स और होल ग्रेन्स दिए गए हैं। ध्यान रहे चैप्टर परफॉर्मेंस और रिकवरी की बात करता है, लेकिन किसी सिंगल फूड को मैजिक सॉल्यूशन नहीं बताता। बैलेंस्ड इनटेक और सफिशिएंट अमाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर और फ्लूइड्स हाइड्रेशन लेवल तथा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, मसल क्रैम्प्स, वर्टिगो, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फटीग और विजन तथा कोऑर्डिनेशन में डिस्टर्बेंस ला सकती है। परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। सामान्य तौर पर 2 से 2.5 लीटर्स वाटर एडिक्वेट हो सकता है, जबकि हॉट वेदर और इंटेंस एक्सरसाइज में 5 से 6 लीटर्स तक जरूरत हो सकती है। कभी कभी पोर्टेबल वाटर अलोन सफिशिएंट नहीं होता। ग्लूकोज और सॉल्ट की जरूरत हो सकती है। कूल बट नॉट कोल्ड वाटर बेटर अब्सॉर्ब हो सकता है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, थिन शेक्स और शुगर केन जूस एनर्जी तथा हाइड्रेशन सपोर्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का रिकैप करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी और ग्लाइकोजन के लिए, प्रोटीन रिपेयर और मसल रिलेटेड फंक्शंस के लिए, फैट स्लो ड्यूरेशन इवेंट्स और हार्मोन सिंथेसिस में, विटामिन्स मिनरल्स यूटिलाइजेशन और रिकवरी में, तथा वाटर फ्लूइड हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। आंसर में राइट फूड, राइट टाइम और राइट प्रोपोर्शन का आइडिया जरूर जोड़ना। क्विक क्विज। अगर फुटबॉल प्लेयर की कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट नॉर्मल फिटनेस से अधिक है तो रीजन क्या होगा? इंटेंसिव स्पोर्ट और हायर एनर्जी डिमांड। प्रोटीन का एक रिस्क क्या है? लो इनटेक और एक्सेसिव इनटेक दोनों प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन का एक इफेक्ट बताओ। मसल क्रैम्प्स, फटीग या कोऑर्डिनेशन डिस्टर्बेंस। तीनों आंसर्स बोलकर चेक करो। We are entering the food quality section now. न्यूट्रिशियस फूड भी कंटामिनेटेड या अडल्ट्रेटेड हो तो सेफ नहीं माना जाएगा। फूड क्वालिटी वह क्राइटेरिया है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति फूड आइटम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। यह फार्म से टेबल तक हर स्टेज ऑफ हैंडलिंग में इंपॉर्टेंट है। गुड क्वालिटी फूड हेल्थ और वेलबींग सपोर्ट करता है। फूड क्वालिटी माइक्रोबायोलॉजिकल लोड, फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस के आधार पर जज की जा सकती है। रिस्क्स में एडल्ट्रेशन भी शामिल है। इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI फूड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर करने की जिम्मेदारी निभाती है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत स्टैट्यूटरी बॉडी है। FSSAI होलसम और सेफ फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए फ्रेमवर्क देता है। फूड प्रोडक्ट्स पर FSSAI कोड देखा जा सकता है। सिलेक्शन के समय FSSAI के साथ AG मार्क और ISI जैसे क्वालिटी मार्क्स भी ऑब्जर्व करने चाहिए। एग्जाम में FSSAI का फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी रोल और क्वालिटी मार्क्स का पर्पस लिखना यूजफुल रहेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में साइज, शेप, कलर, टेक्सचर और विजुअल अपील चेक किए जाते हैं। फूड डर्ट, क्रैक्स, फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरस, यीस्ट और इंसेक्ट्स या पेस्ट से फ्री होना चाहिए। रैट्स, माइस, फ्लाइज और कॉकरोचेस भी स्पॉइलेज और कंटामिनेशन का कारण बन सकते हैं। अट्रैक्टिव अपीयरेंस अलोन क्वालिटी का प्रूफ नहीं है। फूड क्वालिटी पर हीट या टेम्परेचर, एयर और ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, फूड कॉम्पोजिशन, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज असर डालते हैं। प्रिजर्वेशन टेक्निक्स क्वालिटी को फेवरेबली ऑल्टर कर सकती हैं। फोर्टिफिकेशन से न्यूट्रिशनल क्वालिटी एनहांस की जा सकती है। इसलिए क्वालिटी का मतलब केवल फ्रेशनेस नहीं, सेफ्टी, कॉम्पोजिशन और हैंडलिंग भी इसका हिस्सा है। खरीदते समय प्रैक्टिकल चेक पॉइंट्स याद रखो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कट्स, ब्रूजेस, फाउल स्मेल, डिस्कलरेशन और रिंकल्स चेक करो। पैकेट का सील या कंटेनर लिड देखो। बल्जिंग कंटेनर अवॉइड करो। लेबल पर इंग्रेडिएंट्स, परमिटेड कलर, प्रिजर्वेटिव्स, FSSAI कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट पढ़ो। लूज फ्लावर, ऑयल और स्पाइस पाउडर से सावधान रहो। फूड स्पॉयलेज का अर्थ है फूड का ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाना। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स की ओवर एक्टिविटी, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और रोडेंट्स के कारण हो सकता है। हाई मॉइस्चर,
टेम्परेचर और फूड की न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन पॉजिटिव फैक्टर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। स्पॉइल्ड फूड हेल्थ के लिए सीरियस थ्रेट हो सकता है। शेल्फ लाइफ वह ड्यूरेशन है जिसमें फूड रूम टेम्परेचर पर कंजम्पशन के लिए फिट रहता है। पेरिशेबल फूड्स को 4 से 1 या 2 डेज तक फ्रेश रह सकते हैं, जैसे मिल्क, मीट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सेमी पेरिशेबल फूड्स लगभग 5 से 7 डेज, जैसे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नॉन पेरिशेबल फूड्स 1 महीने से अधिक, जैसे ग्रेन्स, शुगर, ऑयल और पल्सेस। फूड प्रिजर्वेशन स्पॉइलेज को स्टॉप या स्लो करके शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने की प्रोसेस है। इसके प्रिंसिपल्स हैं मॉइस्चर रिड्यूस करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रोकना और एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंट्रोल करना। हीट ट्रीटमेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे मिल्क पास्चराइजेशन और बॉटल स्टेरिलाइजेशन। यह डेफिनेशन और 3 प्रिंसिपल्स एग्जाम में अच्छे आंसर पॉइंट्स बनते हैं। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग लो टेम्परेचर के द्वारा एंजाइमेटिक तथा माइक्रोबियल एक्टिविटीज लिमिट करते हैं। ड्राइंग या डिहाइड्रेशन मॉइस्चर रिमूव करता है, क्योंकि वाटर की एब्सेंस में माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स में नेचुरल या केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैम्स और जेलीज शुगर से, जबकि पिकल्स सॉल्ट, स्पाइसेस और ऑयल से प्रिजर्व किए जा सकते हैं। एसिडिक मीडियम बैक्टीरिया की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। केचप और स्क्वॉशेस में सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यानी केएम्स जैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज हो सकते हैं। प्रिजर्वेटिव स्मॉल क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं, प्रिस्क्राइब लिमिट से अधिक हार्मफुल और लॉ के अंडर पनिशेबल हो सकता है। इसलिए प्रिजर्वेशन और अनलिमिटेड केमिकल एडिशन को सेम मत समझना। रेडिएशन प्रिजर्वेशन में कंट्रोल्ड कंडीशंस में स्पेसिफिक रेडिएशन, जैसे कोबाल्ट 60 से गामा रेज यूज की जाती है। फ्रूट्स, पोटैटोज, अनियंस, स्पाइसेस, हर्ब्स और कुछ रेडी टू ईट फूड्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। यह मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं बताया गया। इरेडिएटेड फूड को लेबल पर सिंबल से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कंज्यूमर चूज या अवॉइड कर सकता है। अब तक हमने फूड क्वालिटी, शेल्फ लाइफ और प्रिजर्वेशन के मेजर मेथड्स कवर किए। एक्टिव रिकॉल, सेमी पेरिशेबल फूड की शेल्फ लाइफ लगभग कितनी है? 5 से 7 डेज। रेफ्रिजरेशन किस एक्टिविटी को स्लो करती है? एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल एक्टिविटी। ड्राइंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मॉइस्चर रिड्यूस करना। फूड अडल्ट्रेशन तब होती है जब ओरिजिनल फूड में लो ग्रेड इंग्रेडिएंट ऐड किया जाए, वाइटल कंपोनेंट रिमूव किया जाए या फूड को इंटेंशनली इस तरह मॉडिफाई किया जाए कि प्रॉफिट बढ़े। यह फूड को अनसेफ बना सकती है, क्वालिटी डिग्रेड करती है और हेल्थ के लिए इंजोरियस है। अडल्ट्रेशन और प्रिजर्वेशन अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रिजर्वेशन स्पॉइलेज रोकने के लिए होती है। फूड अडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स में इंफीरियर या चीपर सब्सटेंस सब्स्टिट्यूट करना, कॉन्स्टिट्यूएंट एब्स्ट्रैक्ट करना, अनपरमिटेड इंग्रेडिएंट ऐड करना, हार्मफुल कलर या प्रिजर्वेटिव डालना, फूड को मिसब्रांड करना, इंसेक्ट से इन्फेक्टेड फूड, इनसैनिटरी प्रोसेसिंग और एक्सेस पेस्टिसाइड्स या कंटामिनेंट्स शामिल हैं। फूड को बेहतर दिखाने के लिए कलर या पॉलिश से डिफेक्ट कंसील करना भी अडल्ट्रेशन हो सकता है। डिटेक्शन टेस्ट को केयरफुली समझते हैं। मिल्क में वाटर चेक करने के लिए पॉलिश्ड वर्टिकल सरफेस पर ड्रॉप रखा जाता है। प्योर मिल्क स्लो फ्लो करके वाइट ट्रेल छोड़ता है। वाटर अडल्ट्रेटेड मिल्क जल्दी फ्लो करता है। मिल्क में स्टार्च के लिए आयोडीन की 2 से 3 ड्रॉप्स डालने पर ब्लू कलर इंडिकेशन देता है। ऐसे टेस्ट्स को सिर्फ सुपरवाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटी की तरह करना चाहिए। कुछ और टेस्ट्स रिकॉल करो। शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने पर चॉक नीचे सेटल हो जाता है। कॉफी पाउडर वाटर सरफेस पर फ्लोट करता है, जबकि चिकरी कुछ सेकंड्स में सिंक होने लगती है। ब्लैक पेपर में प्योर पेपर बॉटम पर सेटल होता है और पपाया सीड्स फ्लोट कर सकते हैं। चिली पाउडर में सॉडस्ट वाटर सरफेस पर फ्लोट कर सकता है। अरहर दाल में मेटानिल येलो डिटेक्ट करने के लिए सैंपल का कलर लूकवार्म वाटर से एक्सट्रैक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप्स ऐड की जाती हैं। पिंक कलर प्रेजेंस इंडिकेट करता है।
मस्टर्ड सीड्स में आर्जेमन सीड्स रफ, स्मॉलर और ब्लैक हो सकते हैं। मस्टर्ड सीड प्रेस करने पर अंदर येलो दिखता है। पेस्ट का प्रिंसिपल और रिजल्ट दोनों लिखना। अडल्टरेटेड फूड के इफेक्ट्स इमीडिएट भी हो सकते हैं। डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, abdominal क्रैम्प्स और फैटीग। लॉन्ग टर्म या सीरियस इफेक्ट्स इम्यून, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लिवर डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज और कैंसर जैसे रिस्क सोर्स में बताए गए हैं। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, एल्डरली तथा वीक या सिक पर्सन्स अधिक वल्नरेबल होते हैं। अगर अडल्ट्रेशन सस्पेक्ट हो तो प्रोडक्ट खरीदो या कंज्यूम मत करो। दूसरों को अवेयर करो। अप्रोप्रिएट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट लॉन्च करो और ग्रोसरी बिल्स प्रिजर्व रखो। बिल कंपनी, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर या कंज्यूमर कोर्ट कंप्लेंट में काम आ सकता है। फूड टेस्टिंग FSAI नोटिफाइड लैबोरेटरीज के नेटवर्क से हो सकती है। अनसेफ रिजल्ट पर टेस्ट कॉस्ट रिम्बर्स भी हो सकती है। अब पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को फील्ड्स या स्टोरेज में इंसेक्ट्स और पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स ने फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में रोल निभाया है, लेकिन अननेसेसरी और एक्सेसिव लॉन्ग टर्म यूज सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के नेचुरल बैलेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। फूड में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज रह सकते हैं। पेस्टिसाइड इफेक्ट्स टाइप, अमाउंट, एक्सपोजर रूट, इंजेशन या इनहेलेशन एंड ड्यूरेशन पर डिपेंड करते हैं। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अनुसार यूज होने पर रेसिड्यूअल लेवल लो रह सकता है। अक्यूट पॉइजनिंग में वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस और नमनेस हो सकते हैं। सिवियर केसेस में ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्लर्ड विजन और कन्वल्शन तक हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स ब्रेन और नर्वस सिस्टम, लिवर और किडनीज को डैमेज कर सकते हैं और फीटस के लिए विशेष रूप से हार्मफुल हो सकते हैं। इंडिया में FSSAI पेस्टिसाइड्स के मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स यानी MRL सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रिवेंशन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लीन रनिंग वाटर में थोरोली वॉश करना, ऑर्गेनिक फूड यूज करना और हर्बल या बायो पेस्टिसाइड्स को प्रेफर करना शामिल है। पेस्टिसाइड्स घर में हो तो उन्हें लॉक्ड कैबिनेट में, किचन और बाथरूम से दूर रखना चाहिए। यूज करने से पहले लेबल्स और वार्निंग्स केयरफुली पढ़ो। एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट, यंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, वीक और सिक पर्सन्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। यह सेक्शन सिर्फ फूड के बारे में नहीं, सेफ हैंडलिंग और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बारे में भी है। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। चैप्टर का पहला बिग आंसर फ्रेम है, बिना डाइटरी प्लानिंग के लोगों के रिक्वायरमेंट्स मीट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स एज, जेंडर, एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल स्टेट, रिसोर्सेज और प्रेफरेंसेस के अनुसार बदलती हैं। प्लानिंग न्यूट्रिशन, टाइम, एनर्जी, मनी, वैरायटी, फूड क्वालिटी और वेस्टेज, इन सभी को मैनेज करती है। दूसरा आंसर फ्रेम स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है। पहले हाई एनर्जी और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स का रीजन लिखो, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर फ्लूइड की रोल्स एक्सप्लेन करो। अंत में टाइमिंग, प्रोपोर्शन, हाइड्रेशन, परफॉर्मेंस और इंजरी प्रिवेंशन जोड़ो। अगर क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ डाइट डू स्पोर्ट्स पर्सन्स नीड आए तो केवल हाई प्रोटीन डाइट लिखना इनकम्प्लीट होगा। फूड क्वालिटी वाले आंसर में डेफिनेशन, सेफ्टी, न्यूट्रिटिव वैल्यू, माइक्रोबायोलॉजिकल लोड, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, FSAI, AG मार्क और ISI मार्क्स तथा सिलेक्शन चेक पॉइंट्स लिखो। फूड प्रिजर्वेशन वाले आंसर में प्रोसेस डेफिनेशन और मेथड्स, हीट रेफ्रिजरेशन बाय फ्रीजिंग, ड्राइंग, प्रिजर्वेटिव्स और रेडिएशन छोटे एग्जाम्पल्स के साथ लिखो। हेडिंग्स यूज करने से आंसर रीडेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनता है। कॉमन मिस्टेक चेक, अडल्ट्रेशन को सिर्फ मिलावट मत लिखो, इसमें लो ग्रेड इंग्रेडिएंट ऐड करना, वाइटल कंपोनेंट हटाना, अनपरमिटेड कलर या प्रिजर्वेटिव, मिसब्रांडिंग, इनसैनिटरी कंडीशंस और एक्सेस कंटामिनेंट्स भी आ सकते हैं। दूसरी मिस्टेक,
एक्सपायरी डेट को बेस्ट बिफोर के साथ बिना सोचे सेम मान लेना। लेबल के दोनों टर्म्स को केयरफुली रीड करना चाहिए। फाइनल चैलेंज शुरू करते हैं। बिना देखे बताओ डाइटरी प्लानिंग के कोई 4 फैक्टर्स, फिर फूड क्वालिटी 3 चेक पॉइंट्स, फिर प्रिजर्वेशन के 2 मेथड्स और उनके प्रिंसिपल्स, अंत में मिल्क में वाटर और अरहर दाल में मेटानिल येलो इटेट करने के मेथड्स। पहले खुद आंसर दो, उसके बाद ही अपने नोट्स चेक करना। और एक कंपैरिजन, पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल फूड्स को शेल्फ लाइफ के आधार पर क्लासिफाई करो। पेरिशेबल कुछ आवर्स से 1 या 2 डेज, सेमी पेरिशेबल लगभग 5 से 7 डेज और नॉन पेरिशेबल 1 महीने से अधिक। अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल मांगे तो मिल्क, कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, शुगर, ऑयल या पल्सेस लिख सकते हो। अब पूरा चैप्टर एक चेन की तरह देखो। हेल्दी लिविंग के लिए फूड चाहिए, फूड को सूटेबल बनाने के लिए डाइटरी प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग इंडिविजुअल नीड्स और रिसोर्सेज के अनुसार होगी। फूड न्यूट्रिशियस होने के साथ सेफ भी होना चाहिए। स्पॉयलेज रोकने के लिए प्रिजर्वेशन और अडल्ट्रेशन तथा पेस्टिसाइड से बचने के लिए क्वालिटी चेक्स और प्रिवेंटिव एक्शन जरूरी हैं। आज का छोटा नेक्स्ट स्टेप, अपने घर की एक मील का 1 डे डाइट रिकॉर्ड बनाओ। हर प्रिपरेशन को फूड ग्रुप से रिलेट करो, मिसिंग न्यूट्रिएंट्स आइडेंटिफाई करो, लेबल और क्वालिटी चेक पॉइंट्स नोट करो और सोचो कि मील को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फिर किसी फ्रेंड को डाइटरी प्लानिंग और फूड क्वालिटी का डिफरेंस 2 मिनट्स में टीच करो। टीचिंग से रिकॉल मजबूत होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। डाइटरी प्लानिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन को अवेलेबल रिसोर्सेज के भीतर ऑर्गेनाइज करती है। नीड्स, एज, जेंडर, एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल स्टेट से बदलती हैं। फूड चॉइसेस इकोनॉमी, कल्चर, प्रेफरेंस, सेंसरी अपील और एक्सेस से भी प्रभावित होती हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को बैलेंस्ड, टाइम्ड और प्रोपोर्शनेट न्यूट्रिशन चाहिए और फूड क्वालिटी में सेफ्टी तथा न्यूट्रिटिव वैल्यू दोनों शामिल हैं। कॉमन मिस्टेक, फिर याद रखो, अट्रैक्टिव, टेस्टी या डिस्काउंटेड पैकेट को ऑटोमेटिकली हेल्दी मत मानना। लेबल, सील, एफएसएआई कोड, डेट्स, इंग्रेडिएंट्स और विजिबल क्वालिटी चेक करो। और अगर अडल्ट्रेशन सस्पेक्ट हो, कंज्यूम मत करो। बिल संभालो और अप्रोप्रिएट कंप्लेंट प्रोसेस फॉलो करो। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड भी कंटामिनेशन या अडल्ट्रेशन के कारण अनसेफ हो सकता है और पुअर क्वालिटी फूड इलनेस तथा रिजेक्शन का कारण बन सकता है। यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। आज के नोट्स को एक बार एक्टिव रिकॉल से रिवाइज करो। जहां डाउट अटके एडजी में उसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। गौरव, चैप्टर काफी बड़ा था, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर क्लियर है। प्लानिंग से लेकर प्रिजर्वेशन और अडल्ट्रेशन तक हर आइडिया डेली लाइफ से कनेक्ट होता है। बस डेफिनेशंस को रीजनिंग के साथ लिखना, एग्जाम्पल्स रेलेवेंट रखना और नंबर्स तथा डिटेक्शन रिजल्ट्स को केयरफुली रिवाइज करना। तुम कर सकते हो, धीरे, समझकर और बिना रोटे प्रेशर के। आज हमने डाइटरी कंसिडरेशंस एंड फूड क्वालिटी में डाइटरी प्लानिंग, बैलेंस डाइट, एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल स्टेट, इकोनॉमी, टाइम, कल्चर, प्रेफरेंसेस, सेंसरी अपील और एक्सेसिबिलिटी को समझा। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और हाइड्रेशन रिवाइज किया। फिर एफएसएआई, क्वालिटी चेक्स, स्पॉयलेज, शेल्फ लाइफ, प्रिजर्वेशन, अडल्ट्रेशन टेस्ट्स और पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट्स देखे। कॉमन मिस्टेक यही है कि टेस्ट या अपीयरेंस को सेफ्टी समझ लिया जाए। अब कॉन्क्रीट चैलेंज है, एक मील प्लान बनाओ और उसमें न्यूट्रिशन प्लस क्वालिटी चेक पॉइंट्स लिखो। वार्मली रिवाइज करो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो और ज़रूरत पड़ने पर एडजी को अपना स्टडी पार्टनर बनाओ।